जी व्यूअर्स, जैसे जैसे पिछले फ्यू मंथ से भी कनाडा के विजिट वीज़ा की अप्रूवल जो है वो रेशो बहुत हाई थी, वैसे वैसे स्ट्रेंज न्यूज़ और स्ट्रेंज इंसिडेंट्स सामने आए हैं जो ना कभी देखे ना कभी सुने। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं और जो हुए हैं मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। उनको डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर आप कनाडा की तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके रिलेटिव, आपके बहन भाई या आपके कोई फैमिली मेंबर, आपके दोस्त या आप खुद करना चाह रहे हैं, तो आप इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन से कैसे अवॉइड करना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वक्तों में ब्रांड न्यू इमिग्रेशन और वीज़ा से रिलेटेड खबरें, न्यूज़ हर वक्त और बर वक्त जो है वो मिल सके। जल्दी से हम इस टॉपिक की तरफ जाएंगे और इसको कवर करेंगे और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इसको जो है वो सीखेंगे। कनाडा में जो है वो रिसेंटली क्या हुआ है कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए डिफरेंट कंसल्टेंट्स, एजेंट हजरात ने क्लाइंट गेन किए और उनको ऑफ़र की कि हम आपको डन बेस पे या आपको विजिट वीज़ा लेके देते हैं या मिनिमल चार्जेस हैं। किसी का कोई जो है वो $1000 फ़ीस थी, किसी की $2000 फ़ीस थी। पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, डिफरेंट कंट्री से जो है हमारे इस रीजन में, तो वो वीज़ा लेने में काफ़ी लोग कामयाब भी हुए और कामयाब होने के बाद जो है जब वो ट्रैवल किया तो उनके साथ ऐसे वाक़यात पेश आए और उससे कैसे बचा जा सकता है। हुआ ये है कि जैसे जैसे एजेंट्स हजरात और कंसल्टेंट हजरात ने फाइलें उनकी सबमिट की, चूँकि वो जानते थे कि कोविड के बाद जो है वो वीज़ा ओपन हुआ है, एम्बेसीज जो है वो एक्टिव हुई हैं और CIC डिपार्टमेंट जो है वो कनाडा का एक्टिव हुआ है, तो उन्होंने काफ़ी सारे वीज़े जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 ईयर्स से वीज़े नहीं दिए थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना इस कोटा को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जो थी इसमें रिस्ट्रिक्शंस रिमूव की थी, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था कि 31 दिसंबर तक वो जो है इन चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं और इसको हम देखेंगे और उसके बगैर भी हम वीज़ा अप्रूव कर सकते हैं। और उसका रिजल्ट ये आया कि बहुत ज़्यादा वीज़े भी जो हैं वो अप्रूव हुए। अब जब बहुत ज़्यादा वीज़े अप्रूव हुए तो ये इंसिडेंट्स भी जो है वो सामने आए थे। सपोज के एक बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे हमारे जो हैं वो ऐसे लोग जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, उन वीज़े को अप्लाई करने के लिए उन्होंने अपने सिर्फ ID कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट और ये चीज़ें प्रोवाइड की कंसल्टेंट्स को, एजेंट्स को, और उन्होंने एजेंट्स वगैरह ने कहा कि हम आपको वीज़ा दिलवा देंगे। वो उनकी फ़ाइल खुद ही तैयार करते थे और तैयार करने के बाद उनको ये नहीं बताया जाता था कि आपके साथ, आपकी फ़ाइल के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए हैं। खुद ही उनका अकाउंट बना के सबमिट किया और उनको कहा कि आप जाके बायोमेट्रिक करवा दें, राइट। अब हुआ ये कि ये सारा करने के बाद बहुत सारे लोगों के वीज़े लग भी गए। जब वीज़े लग गए तो जिनके वीज़े लगे उन्होंने तो ये समझा कि उनको वीज़ा मिल गया, अब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, वीज़ा जेन्युइन है। वो खुद बायोमेट्रिक करवा के आए थे, उन्होंने केस दिया था, उनका वीज़ा लग गया है। और वो वीज़ा जब लग जाता है तो क्या करते हैं कि कंसल्टेंट और एजेंट हजरात जो कि जिन्हें ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उन्होंने फाइल लगाई थी, अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे। जब वीज़ा लग गया उन्होंने समझा ठीक है, वो वीज़ा ट्रैवल कर लें, करें ना करें, हमें रकम जो है वो मिल जाएगी। अब जब एयरपोर्ट पे जाते थे तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, जो वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, उसके सामने पूरी फाइल ओपन होती है और वो क्वेश्चन करते हैं। हमारे कई फैमिली मेंबर्स और कई जो रिलेटिव हैं और जो कई दोस्त हैं या जिनकी मैं फाइलें बना के देता रहा हूँ, उनको ये प्रॉपर बताया जाता है कि आपके साथ ये प्रोफाइल है, और वो वाकई वो होते भी हैं। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपने ये चीज़ें बता देनी है और फ्रैंकली और बिल्कुल रियलिटी बेस पे बतानी है। और वो ऐसा ही होता है मोस्टली। अब जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में, क्वांटिटी में लोगों के वीज़े लगे तो ब्लाइंडली उन्होंने ठीक है, हैप्पीली हमारा तो वीज़ा लग गया, अब हमने एयरपोर्ट क्लियर करना है और आगे जाएंगे। आगे का क्या होता है कि लोगों के पास कई प्लान्स होते हैं। प्लान नंबर 1 ये होता है कि वो लोग वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और बाय करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे जॉब, और जिसके चार्जेस आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग चार्जेस भी लेते रहे हैं। वहाँ पे कनाडा में भी 1-1 करोड़ और 30,000, 40,000 कैनेडियन डॉलर, 50,000 कैनेडियन डॉलर
कि आप यहाँ पे हैं, आपको हम जॉब ऑफर करवाते हैं और आपका LMIA करवा के तो आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, आप जॉब करेंगे और आप आगे सेटल हो जाएंगे। ये तो उनकी मंजिल होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, साइलम लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि इलीगल हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। इलीगल हो के आप कितनी देर तक छुपाएंगे अपने आप को, कितनी देर तक बगैर डॉक्यूमेंट्स के रहेंगे। ये तो एक जो है वो करने वाली प्रैक्टिस नहीं है और ना ही कोई रिकमेंड करेगा। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अब जब वो एयरपोर्ट पे जाते थे तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप किसके पास आए हैं, राइट, और आप किस पर्पज़ के लिए आए हैं। अब उनको क्या किया जाता था कि मोस्टली वहाँ से इनविटेशन मंगा के और वहाँ पे उन्हें भेजा जाता था, जिसको वो वीज़ा अप्रूव कराने में कामयाब हो जाते थे तो वो फ्रैंकली बताते थे, उसके अगेंस्ट बता देते थे, जी हम तो यहाँ पे टूरिस्ट हैं, हम यहाँ पे विजिट वीज़े पे आए हैं और हम विजिट करेंगे और चले जाएंगे। इवन के इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने सारी फाइल ओपन होती है, वो देख रहा होता है कि इस बंदे ने किसी के इनविटेशन पे आया था और यहाँ पे उनके कोई फैमिली मैटर्स थे या कोई बर्थडे थी या किसी ने किसी कंपनी ने इन्हें इनवाइट किया था, तो उस बेस पे इनका वीज़ा अप्रूव हुआ था। तो यही कह रहा है कि विजिट वीज़े पे, हालांकि विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और जो है वो फैमिली विजिट वीज़ा, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। टूरिस्ट वीज़ा होता है कि आप अपनी तरफ से अप्लाई करते हैं, आप एक रेगुलर टूरिस्ट होते हैं, आपको प्रूव करना पड़ता है, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आप टूरिस्ट हैं, आपने इन कंट्रीज़ में घूमा है या आप क्यों कनाडा घूमना चाहते हैं, ये तो एक केस है। विजिट वीज़ा होता है कि आपके लिए विजिट, इसमें ट्रैवल हिस्ट्री की कोई ऐसा इतनी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी देखा जाता है। विजिट वीज़े में क्या होता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई रिलेटिव, आपका दोस्त आपको इन्वाइट करता है कि ये काम है और मैं यहाँ पे इसे बुला रहा हूँ, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब हुआ ये कि वहाँ पे जब ये क्वेश्चन हुए तो इमिग्रेशन जो है वो ऑफिसर, वो बड़े उनको शॉकिंग किस्म की उनके सामने आया कि ये बंदा क्या कह रहा है और कितना बड़ा ब्लंडर कर रहा है कि इसकी ना रेजिडेंस मैच कर रही है ना इसकी इंटेंशंस मैच कर रही हैं। तो मोस्टली को जो है वो एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट किया गया। लेकिन एक आध केस में मैंने देखा है बहुत ही मिस्चीवियसली जो है वो कुछ जो थे, आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलर जो हैं वो बहुत क्लेवर भी होते हैं और उनको कुछ चीज़ों का पता भी होता है, लेकिन ऐसी चीज़ें मोस्टली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कि उनको कॉट रेड हैंडेड कर लिया उन्होंने क्वेश्चंस में और जो है वो फंसा लिया कि आपने ये कहा है और आपके वीज़े की ये इन्फॉर्मेशन है तो हम आपको एंट्री नहीं दे रहे। तो उस सूरत में उन्होंने क्या किया कि एयरपोर्ट पे ही साइलम क्लेम कर दिया कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका वीज़ा कैंसिल होने लगा था और इमिग्रेशन ऑफिसर ने वीज़ा कैंसिल कर चुका था कि अब मैं डिसाइड कर लिया कि मैं आपको डिपोर्ट करने लगा हूँ। तो ऐसी सूरत में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत क्लेवर होते हैं, उन्हें पता होता है हमारे क्या राइट्स हैं, हम एयरपोर्ट पे असाइलम क्लेम कर सकते हैं। ऑल्दो जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीज, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो है वो एयरपोर्ट पे असाइलम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कुछ जो है वो असाइलम एयरपोर्ट पे एक्सेप्ट करते हैं, जैसे जर्मनी है, UK है, कनाडा है और इस किस्म के कुछ कंट्रीज़ हैं जो असाइलम एयरपोर्ट पे एक्सेप्ट करते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया नहीं एक्सेप्ट करता, इवन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो एयरपोर्ट पे असाइलम एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, एक हॉलैंड जो है वो एयरपोर्ट पे असाइलम एक्सेप्ट करता है। तो इनमें से कनाडा भी है, उन्हें पता था कि अगर हमारे साथ कुछ जो है वो सर्दी गर्मी हुई, हमारे साथ हैंकी फैंकी हुई, तो हम ये अपना राइट जो है वो यूज़ करेंगे। वो तो बच निकलने में कामयाब हो गए, असाइलम ले लिया, उनका केस लग गया और वो उनकी शायद इंटेंशन भी यही थी और वो बच निकले। लेकिन मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि जिनको इनोसेंट लोग हैं वो वीज़ा लेने में कामयाब तो हो गए किसी तरीके से, उनकी लक ने कामयाब साथ दिया, वो वीज़ा ले लिया जब, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे गए तो वो डिपोर्ट हो गए और वो वैसे ही डिपोर्ट उन्होंने किया, वो डिपोर्ट होके वापस आ गए तो उनका वीज़ा कैंसिल हो गया और उनको नेक्स्ट टाइम भी शायद 5 या 10 साल के लिए बैन किया जा चुका होगा। तो ये चीज़ें जो थी आपको बिल्कुल, जब आप वीज़ा लें तो एज ए ब्रदरली माई एडवाइस कि आप जब वीज़ा लें तो आप बिल्कुल रियलिटी की बेस पे वीज़ा लें। आपको पता होना चाहिए कि ये वीज़ा इस पर्पज़ के लिए लिया गया है, इतने आपके पास फंड्स हैं, यहाँ पे आप रहेंगे, इतना टाइम रहेंगे और आप यहाँ से वापस जाएंगे, ये आपके जो है एड्रेसेस हैं और ये आपके प्लान्स हैं। अगर आप ये डिमॉन्स्ट्रेट करने में नाकाम हो गए, आपके पास कोई ऐसी चीज़ निकली, चीज़ से मुराद कोई ऐसी डेंजरस चीज़ नहीं होती, जस्ट लाइक आपके पास कोई फैमिली चीज़ें हैं, आप आए हुए हैं, किसी इनविटेशन पे आए हैं, किसी कॉन्फ्रेंस पे आए हैं, किसी बिजनेस मीटिंग में आए हैं और आपके सामान से कुछ ऐसी चीज़ें निकली जिससे पता चला कि आप कोई फैमिली विजिट पे हैं या आपके किसी के लिए गिफ्ट ला रहे हैं,
तो ये भी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पहली दफ़ा प्रॉपरली एंटर हों, उसके बाद फिर जो आपकी इंटेंशंस हैं, आप वर्क वीज़ा कराना चाहते हैं या वापस जाना चाहते हैं या जो भी आपकी इंटेंशंस हैं वो आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, बिल्कुल प्रिपरेशन करनी चाहिए। वीज़ा मिल जाने का मतलब, किसी भी दुनिया में मुल्क में वीज़ा मिल जाने का मतलब ये नहीं होता कि 100% गारंटी है। वीज़ा ऑफिसर ने आपके डॉक्यूमेंट्स पे, आपके इंटरव्यू के बेस पे आपको वीज़ा दिया, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पूरे राइट्स होते हैं कि वो आपको पोर्ट ऑफ एंट्री पे डिपोर्ट कर दे इफ़ ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि उसके पास राइट्स होते हैं। गवर्नमेंट ने उसको राइट दिए होते हैं कि आप चेक करें, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप डिपोर्ट कर दें। और ये बहुत बड़ी जो है वो एक किस्म की पेनल्टी होती है उस पर्सन के लिए। डिपोर्ट होते वक्त वीज़ा कैंसिल हो जाता है। ये चीज़ थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप इन चीज़ों से बचिएगा, और जैसे जैसे न्यूज़ आ रही हैं तो वैसे वैसे आपके लिए ये बड़ी ही नॉलेज वाली चीज़ होगी। और अपने दोस्तों और अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको इस चीज़ की इल्म नहीं है तो उनको इस चीज़ का इल्म हो सके।